जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाइयों बहनों को, भाई बादल और बहन बबली बेथलेहम शिक्रापुर में जो सेवा करते हैं, प्रभु ने उनके वैवाहिक जीवन को सुखी और आनंदित रखे हैं और उनको फलवंत भी किए हैं। एक बेटी का दान दिए हैं। उस बेटी को आज हम प्रभु के घर में प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हुए समर्पण करना चाहते हैं। इस सेवकाई को शुरू करने से पहले भाई तामंग प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज लॉर्ड ब्रदर तामंग। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, बड़ा की योग्य परमेश्वर, पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु को प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिकारी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सार्वभौम परमेश्वर, कभी न बदलने वाला, न छोड़ने वाला, न त्यागने वाला परमेश्वर, कल आज युगानुयुग एक से रहने वाला परमेश्वर, हम आज चाहते हैं आपकी नाम स्तुति प्रशंसा करते हैं। आपने हमें इस तरह से आपके दास भाई बादल और दासिन बहन बाबली के जो आपने आशीष दिए, छोटी बेटी का, उनको आपके घर में आपके चरण में समापन करने के लिए हम जुट गए हैं। धन्यवाद पिताजी, आपने भाई बादल को चुना आपकी दाग की बारी में काम करने के लिए। आपने बाबली बहन को चुना आपकी दाग की बारी में काम करने के लिए। धन्यवाद पिताजी, आज आपने उनको एक संतान दिए हैं। धन्यवाद पिताजी, आपकी नाम स्तुति प्रशंसा करते हैं। आपने अपने अनुग्रह में, दया में, कृपा में इस तरह संतान देकर के पिताजी हमारे आनंद को बढ़ाया। धन्यवाद पिताजी, आज उस बच्ची को आपके घर में समर्पण कर देते हैं। पिताजी, हमारे परम कर्तव्य आपकी आज्ञाओं को पालन करना है, आपकी इच्छा को चलना है, आपकी पिताजी बात जोड़ना है। पिताजी, इस तरह से आपने हमें सिखाया है, हम आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं। पिताजी, आप ही अपनी वचनों के द्वारा बातें करें और इस बच्ची को पिताजी बचपन से ही आपकी पहचान में, आपकी प्रेम में, आपकी पवित्रता में, पिताजी अनुग्रह में बढ़ने के लिए आप अनुग्रह करें, दया करें। धन्यवाद चढ़ाते हुए सारे सेवकाई को आपके हाथ में सौंपते हुए विधि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ऐसे कठिन समयों में भी हम कुछ खुशी और आनंद मनाने के अवसर पा रहे हैं। बहुत महीनों के बाद बैथनिया प्रार्थना घर में 5 बड़े और एक छोटी बच्ची इकट्ठे हुए हैं। बहुत महीनों के बाद आज बैथनिया प्रार्थना घर का अटेंडेंस है 5 adults and 1 little child। अन्यथा केवल हम 2 ही रहते थे इस कमरे में। और कभी कभी आराधना करने के लिए बहन ग्रेस आती थी अंदर। प्रभु को धन्यवाद देते हैं छोटी छोटी भलाइयों के लिए। और भी बहुत सारे उपकार प्रभु ने हमारे ऊपर किए हैं। कठिन दिनों में भी उसके उपकारों को, उसके अनुग्रह को, विश्वास योग्यता को स्मरण करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। असल में बादल और बहन बबली की बड़ी इच्छा थी कि एडी विलियम्स अंकल इस छोटी बच्ची का समर्पण करें। पिछले साल उनके आने के विषय में कुछ तैयारियां भी हो रही थी, लेकिन दिन धीरे धीरे और भी ज़्यादा बिगड़ते चले गए और अब निकट भविष्य में आशा भी नहीं है कि कुछ दिन सुधरेंगे या एडी विलियम्स अंकल इतने सशक्त होंगे कि वो इतने दूर यात्रा करके आ सके। सब कुछ थोड़ा सा हमारे लिए असंभव लग रहा है। प्रभु की क्या इच्छा हम बता नहीं सकते। ये सौभाग्य, ये बहुत बड़ा विशेष अधिकार, एक प्रिविलेज प्रभु ने मुझे दिया है इनके बच्ची को प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए हम वचन सुनने से पहले संक्षिप्त में छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रभु से सहायता मांगेंगे। समय के अनुसार जिन हालातों में से हम गुजर रहे हैं, प्रभु कुछ वचनों के द्वारा हमसे बातें करें
और उस वचन की आशीष और भलाइयों को अपने हृदय में हम ग्रहण भी करें और उसे संभाल कर रखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आराधना, स्तुति और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, आज फिर से एक बार बड़ी नम्रता के साथ आपके किए हुए सारे उपकार और भलाइयों को स्मरण करते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वही तो तेरे पापों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तेरे प्राण को मृत्यु और अधोलोक से बचा लेता है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वही तेरे जीवन को अच्छी अच्छी पदार्थों से तृप्त करता है, वह तेरी जवानी को उकाब के समान नया करता जाता है। ओ दयालु पिता, अनगिनत आपके उपकार हमारे ऊपर हैं। उन सारे उपकारों के बीच में धन्यवाद देते भाई बादल और बहन बबली को आपने आशीषित किए, फलवंत किए। इस सुंदर सी बेटी का वरदान आपने उनको दिए हैं। आज इस बच्ची को आपके घर में हम प्रस्तुत करते हैं। प्रभु जी, यदि परिस्थितियां अनुकूल होती तो शायद आज इसी प्रार्थना घर में 150-200 लोग भी आ सकते थे और हमारे लिए एक बहुत बड़ा आनंद और सेलिब्रेशन का समय होता। प्रतिकूल परिस्थितियों में आपने इस मंदिर में, इस प्रार्थना घर में प्रभु जी हमको इकट्ठा किए। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते। हालांकि भौतिक रूप से हम एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते, तो भी आत्मा में एक महसूस करते हुए हमारे प्रभु के सिर पद, राजा पद और उसके प्रभु जी प्रभु पद के नीचे हम इकट्ठा होते हैं। आप हम सबों के ऊपर अपने प्रभु जी अनुग्रह की छाया बनाए रखें। वचनों के द्वारा आप मुझसे और हम सबों से बातें करें। जितने जूम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक के कनेक्टिविटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सबको प्रभु जी आशीष भरा समय मिले। हम सब अपने आप को, पूरे सिस्टम को आपके लहू के नीचे लाते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती और प्रार्थना को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। कुछ सामान्य सी बातें जो हम जानते हैं, जो कई बार हम सुन चुके हैं, उनको एक बार दोहराना चाहता हूं, क्योंकि मनुष्य का वो है कि जिन बातों को हम सालों साल बिताते आए हैं, उन वचनों के अर्थ को या उन शब्दों के अर्थ को हम खो देते हैं या तो हम भूल गए होंगे। आइए, बच्चों के लगाव में 3 बातें जो आम तौर पर हम जानते हैं, सुनते हैं, उसको हम एक बार पढ़ लेंगे। उत्पत्ति की किताब, उसका 33 अध्याय और 5 वचन। और जिनको ये बातें नहीं मालूम है, आप इन पर गौर करिएगा। उत्पत्ति की किताब 33 अध्याय और उसका 5 वचन। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं वे कौन हैं? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। बच्चे कौन हैं? परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह का दान है ये। इस बात को हमेशा स्मरण करें। ये बच्चे परमेश्वर का हैं। उन्होंने हमको एक अनुग्रह का दान, जैसे अनुग्रह के द्वारा उद्धार दिया, अनुग्रह के द्वारा हमको पवित्र करता है,
अनुग्रह के वचन के द्वारा हमारे जीवन को बना है, वैसे ही अनुग्रह का एक और दान हमारे परिवार में बच्चों को दिया है। एक दिन प्रभु हिसाब लेगा। अनुग्रह के द्वारा जीवन दिया है, जीवन का हिसाब लेगा एक दिन। अनुग्रह के द्वारा बच्चों को दिया, बच्चों का भी एक दिन हमसे हिसाब लेगा। जो कुछ प्रभु ने हमको दिया है सबका एक दिन हिसाब लेगा। सावधान हो जाना है। दूसरा, भजन संहिता 127 और उसका 3। भजन संहिता 127 और उसका 3 वचन। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। इंग्लिश में हेरिटेज लिखा हुआ, मीरास लिखा हुआ है। ये बच्चे ना केवल एक गिफ्ट है, ग्रेशियस गिफ्ट है, लेकिन ये परमेश्वर की मीरास है। और इसको भी बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ संभाल कर रखना है। हेरिटेज लिखा है। तीसरा, यशायाह नबी की किताब 29 अध्याय और उसका 23 वचन। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 29 एंड वर्स 23। क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब को पवित्र मानेंगे और इस्राएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। ये बिल्कुल ठीक नहीं आया हिंदी में। मैं तो बोलता हूं सरासर गलत कर दिया उसने हिंदी में। इंग्लिश में देखिए, वचन को डिस्प्ले करते हैं, ध्यान से सुनिए। When he seeth his children, हाँ मैं ये गलत पढ़ा। क्योंकि जब उसके संतान, उसके संतान मेरा काम देखेंगे, नहीं, नो। When he seeth his children the work of mine hand, जब वे अपने बच्चों को देखेंगे जो मेरे हाथ के काम है ना। तो हमारे बच्चे अवश्य रूप से हमारे परमेश्वर के हाथ के काम होने चाहिए। जैसे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 10 वचन में लिखा है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 10 वचन, ये हमारे लिए लागू होता है। इफिशियंस 2 एंड वर्स 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ के कारीगर, वर्कमैनशिप बनते हैं, तो उसी रीति से हमारे बच्चों को भी प्रभु अपने हाथ का काम बनाना चाहता है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं, जैसे ये पहला पतरस उसका 5 अध्याय और 3 वचन में हमारे विषय में पतरस क्या कहता है। देखिए, पहला पतरस उसका 5 अध्याय और 3 वचन। 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 3, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। इंग्लिश में लिखा है, नाइदर एज बीइंग लॉर्ड्स ओवर गॉड्स हेरिटेज। हम परमेश्वर की मीरास हैं जो नया जन्म पाए हैं और जिनको प्रभु ने कलीसिया में लेकर आया है। जैसे हम प्रभु की मीरास हैं, प्रभु कहता मैं तुम्हारे बच्चों को भी अपनी मीरास के समान बनाया हूं। तो जितना महत्व प्रभु ने हमें दिया है, उतना ही महत्व प्रभु ने हमारे बच्चों को भी दिया है। अब एक अनमोल पाठ हम सीखते हैं। इस बच्ची को डेडिकेट करने से पहले बहुत सारे संदेश हमने सुने। पेरेंटिंग का मतलब क्या है, बच्चों का परवरिश कैसे करना है, छोटे बच्चों को कैसे करना है, किशोर अवस्था के बच्चों को कैसे करना है, जवानों के साथ कैसे, कितने कितने सेशंस हमने पुराने दिनों में किया था। लेकिन आज ये समय और हालात और परिस्थितियों को देखते हुए जब से मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा, ये बात बार बार मेरे मन के अंदर गूंज रहा है। प्रभु की ये इच्छा है, इट्स गॉड्स विल, कि बच्चों को समर्पण करने से पहले माता पिता दोनों अपना समर्पण करें। न्यायों की किताब और उसका 13 अध्याय
न्यायों, जजेस एंड चैप्टर 13, चार वचन, इसलिए अब सावधान रहे, बीवेयर। ये बीवेयर जो शब्द मैं जब बाइबल में पढ़ता हूं तो हमेशा मुझको एक वो बुढ़ी याद आ जाती है, हमेशा, ऑलवेज बीवेयर ऑफ डॉग्स। मतलब कुत्तों से सावधान, मतलब वो शब्द सुनते साथ हम बहुत सतर्क हो जाते हैं, डरते डरते गेट के पास जाते हैं, डरते डरते कॉल बेल दबाते हैं। क्यों? कुछ ऐसा ही, सावधान हो जाओ, बीवेयर, बीवेयर। ये बात जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते समय और समझने के लिए सावधानी बरतना है, डरना है उसके विरोध में कुछ करने के लिए। क्या बोलता है देखिए, न्यायियों की किताब 13 अध्याय और उसके 4 वचन में, इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। अरे अभी तक गर्भ में संतान आया भी नहीं है, अभी तक बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, अभी तक उसको गर्भ धारण भी नहीं हुआ है, लेकिन माता और पिता को बोलता सावधान, बीवेयर, तुम अपने आप को सैंक्टिफाई करो। मैं बाकी बातें नहीं समझाता, एक शब्द में, तुम अपने आप को पवित्र रखना। इसी बात को 7 वचन में फिर से एक बार दोहराया गया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी। अभी तक नहीं हुआ, अभी तक हुआ भी नहीं, पता, अभी तू गर्भवती होगी, तेरा एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजीर रहेगा। पवित्र गर्भ से शुद्ध नाजीर, a holy Nazarite, a pure Nazarite from the purity of the womb। 2 बार बोला उसने, शुद्ध रहना, सैंक्टिफाई करना अपने आप को, अभी तो कुछ नहीं हुआ। और अब एक बार 14 वचन में देखिए, तीसरी बार 14, यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए और ना दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, जो जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को ये माने। पिता अपने बच्चों को आज्ञा देने से पहले तुम लोग मेरी आज्ञा मानना सीखो। आज मैं प्रभु के घर में इस छोटी से झुंड के बीच में खड़े होकर मैं कबूल करता हूं, कई बार मैंने भी अपने बच्चों को आज्ञा दिया लेकिन मैंने खुद पालन नहीं किया, उसका प्रतिफल मुझे मिला है, मैंने सीख लिया। बहुत ही कड़वा, इसलिए बोलता बीवेयर, बीवेयर, बड़ा कड़क शब्द है वो, सावधान, इसके विरोध में करने के लिए डरना, क्योंकि जो बच्चों को मैं तुम्हें दे रहा हूं एक पवित्र गर्भ में से, मुझको एक पवित्र नाजीर चाहिए। इंग्लिश में यदि हम कहें, बीवेयर, बी सैंक्टिफाइड, बी सैंक्टिफाइड। अब ये बात सुनने के बाद शमशोन जो होने वाला था, उसका पिताजी मनोवा, वो क्या प्रार्थना करते रहे देखिए। बच्चे अभी तक हुए नहीं है लेकिन प्रॉमिस मिला है, मैं तुझको आशीषित करूंगा, मैं तुझको फलवंत बनाऊंगा, मैं तेरी जाति को बढ़ाऊंगा। ये प्रॉमिस मिलने के बाद मनोवा का प्रार्थना, सबसे पहला प्रार्थना बच्चों के लिए, व्हाट इज द फर्स्ट प्रेयर ऑफ अ मदर एंड अ फादर फॉर देयर चिल्ड्रन। मेरी आंखें खुल गई। इसी न्यायियों की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 12 वचन हम पढ़ते हैं। जजेस चैप्टर 13 एंड वर्स 12, मनोवा ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक का, 12 पद में बात, पहले 8 वचन में, न्यायियों की किताब, माफ करिएगा मुझको, न्यायियों की किताब 13 अध्याय 8 वचन, तब मनोवा ने यहोवा से विनती की, हे प्रभु, विनती सुन,
परमेश्वर का वो जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हमें क्या क्या करे। टीच अस लॉर्ड, टीच अस। हे प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे बच्चों को कैसे बढ़ाना है, कैसे पालन पोषण करना, किस काम के लिए उनको तैयार करना है, मुझको सिखा। क्या किसी माता पिता ने ऐसा प्रार्थना किए? तहे दिल से बताइए इस बात को, हृदय की गहराई से। हमने बच्चों के लिए बहुत प्रार्थनाएं की, प्रभु जी उसको अच्छा हेल्थ दे, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, अच्छे नंबर से पास हो जाए, अच्छी नौकरी मिले, बहुत सा पैसा कमाए, बड़ा घर वो बना सके, अच्छी गाड़ी वो बना सके। कितने कितने सपने हमने बच्चों के लिए ऐसे जुटाए प्रियो, और ले देकर गिरते पड़ते उन सपनों को हमने पूरा भी किया। ईमानदारी के साथ आज प्रभु की उपस्थिति में बैठकर आप इस बात को कबूल करिए। क्या आपने कभी ये बोला, प्रभु जी मुझको सिखा, मुझको सिखा, ये अनुग्रह का दान जो तूने मुझको दिया है, तेरी मिरास का एक छोटा सा भाग जो तूने मुझको दिया है, इसको मैं, इसके साथ मैं क्या करूं, किस काम के लिए मुझको इसे तैयार करना है। बच्चों को सिखाने से पहले प्रभु जी मैं सीखना चाहता हूं तुझसे, टीच मी ओ लॉर्ड। बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में से जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सपने देखने का समय भी नहीं रहा अभी। यदि सपने देखते भी होंगे प्रियो तो पूरा करने के शायद वो समय नहीं रहा अभी। इतना ज्यादा दिन बदलते चले आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के जो चिन्ह हैं, एक एक साल में, दो दो साल में, एक एक महीने में नहीं, एक एक दिन में बदलते जा रहे हैं। और यदि कोई ऐसे समाचार को सुनता होगा तो हम अनुभव कर सकते हैं, एक एक घंटे में भी बदलते चले आ रहे हैं। तालाबंदी कब तक रहेगा? किसी ने कहा 30 जून को खुल जाएगा, अभी फिर से उसको पोस्टपोन किए हैं। कब तक रहेगा नहीं मालूम, कल के दिन सरकार क्या बोलेगी। मतलब एक दो उदाहरण जस्ट मैं आपको समझाने के लिए। प्रभु दया कर इस विषय में समझने को। प्रभु जी मुझे सिखा कि इस बालक के विषय में मुझे क्या करना है। और उसी प्रार्थना को फिर से एक बार न्यायों की किताब 13 अध्याय 12 वचन में भी वो दोहराता है। मनों ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अपने बेटे को बड़ा इंजीनियर बनाऊंगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा, कितना भी पैसा लगे, बहुत बड़ा उसको एक फैक्ट्री का मालिक बना दूंगा मैं उसको। ठीक है, प्रभु ने दिया ऐसा, ऐसा आपको करने की अनुमति दिया है, अनुग्रह दिया है, तो प्रभु आपके भला करे। लेकिन मनोवा की प्रार्थना देखिए, प्रभु जी बता मुझको ये बालक का काम क्या होगा। इस बैकग्राउंड के साथ अब हम वो वचन सीखना चाहते हैं जो माता पिता को सीखना चाहिए। लॉर्ड टीच मी। प्रभु ने कहा बी वेयर, सैंक्टिफाई योरसेल्फ, सावधान रहो, अपने आप को पवित्र करो। इंग्लिश का शब्द जो सैंक्टिफाई है, इतना ब्यूटीफुल शब्द है वो, जिसका हिंदी में उसका तर्जुमा नहीं है। एक वर्ड है होलीनेस, उसको भी पवित्रता बोलते हैं, एक वर्ड है सैंक्टिफिकेशन, उसको भी पवित्रता बोलते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। एक बात मैं बोलूं तो पवित्रता जो है, होलीनेस जो है, सैंक्टिफिकेशन का एक छोटा सा भाग है। याद रखिए इसको, सैंक्टिफिकेशन उसका छोटा सा भाग पवित्रता है। अब आइए इस संदेश को प्रभु से सुनने के बाद हम भी समझना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, जैसे तूने मनोआ और उसकी पत्नी से कहा, तुम अपने आप को, दोनों अपने आप को सैंक्टिफाई करो
और मनोहर ने प्रार्थना किया, प्रभु जी हम दोनों को सिखा इस बालक को किस रीति से तैयार करना, किस काम के लिए तैयार करना है। तो प्रभु ने कहा बी वेयर सैंक्टिफाई योरसेल्व्स। प्रभु जी हम भी इस सैंक्टिफिकेशन को, पवित्रता को सीखना चाहते हैं हमारे जीवन में। हम ये जो सैंक्टिफिकेशन का काम है प्रभु से ही सीख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि हमारा नमूना वही है, हमारा आदर्श भी वही है, सब में सब कुछ केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आपको मालूम है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बच्चों के समान संबोधित किया। चेलों को वो अपने बच्चों के समान प्यार करता था। यूहन्ना सुसमाचार और उसका 21 अध्याय 5 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 5 वचन। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? इंग्लिश में चिल्ड्रन लिखा हुआ, चिल्ड्रन, बच्चों। मतलब प्रभु यीशु मसीह एक पिता के समान अपने चेलों से, अपने फॉलोअर से, अपने पीछे चलने वाले अनुयायियों को प्रेम करता था। उसने कहा भी, देखिए यूहन्ना सुसमाचार का 15 अध्याय और उसके 9 वचन में, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 15 एंड वर्स 9। वो आखिरी रात जब अपने चेलों के साथ वो बैठे थे, प्रभु कहते हैं 15 के 9 में, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। और इन्हीं बच्चों के लिए जिनको वो एक पिता के समान प्रेम करते थे, एक पिता के समान जिनको उसने आज तक संभाल कर रखा, उन्हीं बच्चों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? देखिए यूहन्ना सुसमाचार और उसका 17 अध्याय 19 वचन। और उनके लिए, मतलब मेरे बच्चों के लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। इंग्लिश में सैंक्टिफाई आया है, आई सैंक्टिफाई माई सेल्फ फॉर देम दैट दे ऑल्सो मे बी सैंक्टिफाइड बाय द वर्ड ऑफ ट्रूथ। उनके कारण मतलब मेरे बच्चों के कारण। कितना सुंदर ये एक मेल खा रहा। देखिए पुराने नियम में जो आज्ञा परमेश्वर यहोवा ने अपने बच्चों को दिया था, बीवेयर सैंक्टिफाई योरसेल्व्स, वही आज्ञा प्रभु यीशु मसीह अपने आदर्श के द्वारा खुद करते हुए हमारे पास एक नमूना दिए हैं। प्रभु जी, हे पिता, मेरे बच्चों के कारण मैं भी अपना पवित्रकरण, मतलब सैंक्टिफिकेशन कर रहा हूं। क्या ये सैंक्टिफिकेशन, बताइए, इसके बहुत सारे अर्थ है। मैं क्या बोला आपको, पवित्रता जो, होलीनेस जो है, सैंक्टिफिकेशन का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा भाग है। बहुत विस्तार से ये विचार आता है सैंक्टिफिकेशन का। याद रखिए कि ये जो सैंक्टिफिकेशन है, ये तो पवित्रता का काम है, एक ही बलिदान के द्वारा, एक ही प्रभु की इच्छा में पूरी होनी चाहिए। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नया जन्म पाए हैं, और यह बात बिल्कुल सत्य है, उसी इच्छा में हमें सैंक्टिफाई होना चाहिए। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 10 वचन, कितने बार हमने इसको निर्लक्ष्य किया, कितने बार हमने लापरवाही दिखाया, कितने बार हमने उसको समझा भी नहीं, और इस रीति से उसके अनुग्रह को हमने अपने जीवन में सालों साल भी शायद व्यर्थ कर दिए हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 10 वचन, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। इंग्लिश में सैंक्टिफाइड लिखा हुआ, बाय द विच विल वी आर सैंक्टिफाइड थ्रू द ऑफरिंग ऑफ द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट वंस फॉर ऑल। एक बलिदान में उद्धार भी मिला और सैंक्टिफिकेशन भी मिला। एक ही इच्छा में सैल्वेशन भी है, सैंक्टिफिकेशन, दोनों है। और याद रखें ये क्रम को, सैल्वेशन, सैंक्टिफिकेशन और उसी के बाद ग्लोरिफिकेशन है। यदि ये थोड़े समय में भी इन सच्चाइयों को मैं नहीं समझूंगा,
तो मेरे जैसा मिजरेबल विश्वासी शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। अच्छा होता कि मैं उद्धार ही नहीं पाता। तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय 11 वचन, 12 वचन, 13 वचन, कितना सुंदर ये क्रम बताया गया। देखिए तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय 11 वचन, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार के लिए, सैल्वेशन, 11 वचन में। उसके बाद 12 वचन, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक और अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। दिस इज अ सैंक्टिफाइड लाइफ, सैंक्टिफिकेशन। अब उसके बाद 13 वचन में देखिए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे। कितना सुंदर ये क्रम बताया गया है, सैल्वेशन, सैंक्टिफिकेशन, देन ग्लोरिफिकेशन। मैं दिल के भीतर से कायल होकर इस बात को कह रहा हूं, ये मैं अपने लिए पहले लागू कर रहा हूं, मेरे बच्चों से भी मैं कह रहा हूं, विदाउट सैंक्टिफिकेशन देयर इज नो ग्लोरिफिकेशन, देयर इज नो फर्स्ट रेजरेक्शन। और हमारे कलीसियाओं में, और दुख की बात है कि हमारे भी संगति में सैल्वेशन के बारे में, अनुग्रह के बारे में, रिडेम्पशन के बारे में सुनते 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 लोग इतने ज्यादा आदी हो गए हैं, सैंक्टिफिकेशन के बारे में बहुत कम हो गया हमारे भी मंडलियों में इसके विषय में बोलना। बाहर के विषयों में तो लगभग नहीं के बराबर है। बहुत साल पहले की बात है, करीब 20 साल भी हो गए होंगे, मेरे ही परिवार से मेरे पत्नी का छोटा भाई जोसेफ विलियम्स प्रभु की इच्छा के अनुसार बाहर पढ़ने के लिए गया। उसके बाद उसका इंटरव्यू होना था, तो उन्होंने सोचा इसके ये इंडिया से आया है तो इसको थोड़ा मन में शांति देंगे हम, इसलिए उसका इंटरव्यू ऑफिस में ना लेते हुए एक नदी किनारे, किसी किनारे में उसको लेकर गए। उससे पूछे, तुम्हारी गवाही हमको बताओ। उसने अपनी गवाही बताने के बाद, आपको मालूम है वो इंटरव्यू लेने वाले 5-6 लोग जो आए थे, तो वो बोलने लगे, वी नेवर थॉट अबाउट सैंक्टिफिकेशन सो डीपली। क्रिश्चियन देश है, जन्म के ख्रिस्ती एक जवान लड़के के सामने कबूल कर रहे हैं कि हमने इस सैंक्टिफिकेशन के विषय में, पवित्रता के विषय में ज्यादा गहराई से सोचा भी नहीं। दंग रह गए वो। क्या हम भी उसी दशा में पहुंच गए हैं? जिस समय अलगाव के बारे में, पवित्रता के बारे में, धार्मिकता के बारे में, सच्चाई के बारे में, नम्रता के बारे में, शुद्धता के बारे में प्रभु वचन को हमें देता है, हम नाराज भी हो जाते हैं। We have neglected this sanctification for a long, long time. Be careful. Beware. You are not ready for glorification. इससे सरल भाषा में, इससे ज्यादा स्पष्ट भाषा में प्रभु और मुझसे क्या बोल सकता है? बोलो बताइए। पुराने नियम का उदाहरण दिया, नए नियम का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह को दिया। तीतुस के पत्री में पौलुस खुद हमको बताता है ये क्रम है, सैल्वेशन, सैंक्टिफिकेशन, देन ग्लोरिफिकेशन। उद्धार पा गए, हमने कुछ भी नहीं है, ये तो अनुग्रह का दान है। सैंक्टिफिकेशन, हमको खुद को सैंक्टिफाई करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है, आई सैंक्टिफाई माई सेल्फ फॉर द सेक ऑफ माई चिल्ड्रन। हर एक मसीही माता पिता से, हर एक कलीसिया के सेवक से, हर एक बुजुर्ग से, मैं तो यहां तक कहूंगा एक संडे स्कूल टीचर अपने अपने बच्चों के लिए आज अपना समर्पण करते हुए सैंक्टिफाई करिए। बीवेयर, इवन इफ यू हैव रिसीव्ड सैल्वेशन, विदाउट सैंक्टिफिकेशन यू विल नेवर बी वर्दी टू टेक पार्ट इन द ग्लोरिफिकेशन। तो आइए प्रभु यीशु मसीह के पास ही जाते हैं सीखने के लिए। प्रभु जी, आपने कहा आई सैंक्टिफाई माई सेल्फ, हमको भी बताइए, क्योंकि हम आज ही से
उस सैंक्टिफिकेशन के काम को, पवित्रता के काम को हमारे जीवन में हम जरूर पूरा करेंगे। बादल अब बबली, ध्यान से सुनिए, प्रभु के आगमन में यदि देर है तो आपके जवानी के दिन धीरे धीरे और भी बढ़ते जाएंगे। हम तो हमारे शाम तक पहुंच गए हैं। हमारे ऊपर वो सूर्य कब ढल जाएगा हम ही को नहीं मालूम। ध्यान से सुनिएगा, यदि हम प्रभु यीशु मसीह से इसी सैंक्टिफिकेशन के विषय में सीखना चाहते हैं तो प्रभु के जीवन में 3 अवसर हम देखते हैं जब वो अकेला था और क्या कर रहा था। पहली बार जब वो 12 साल की उम्र का था, दूसरी बार जब वो 30 साल की उम्र का था, और तीसरी बार जब वो 33 साल की उम्र का था। ये तीनों संदर्भों में प्रभु यीशु मसीह से पवित्रता का, ये मैंने आपको पहले से ही बताया, सैंक्टिफिकेशन कोई एक दृष्टिकोण से देखकर हमको बोलते नहीं यही है, नहीं नहीं नहीं, इट्स ओनली अ स्मॉल एस्पेक्ट। पवित्रता का, सैंक्टिफिकेशन का छोटा सा एस्पेक्ट है, उसके बहुत सारे पहलू हैं। याजकों को यदि आप देखेंगे तो वहां से एक पाठ हमको मिलेगा। राजाओं के जीवन को यदि हम देखें तो वहां से सैंक्टिफिकेशन का एक और पाठ हमको मिलता है। नए नियम के प्रेरितों को, सेवकों को देखने से वहां से भी एक पाठ हमको मिलता है। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से एक दृष्टिकोण से हम इस पवित्रता के भाग को सीखना चाहते हैं, और मैं सोचता हूं इसी को ही यदि हम सीख लिए तो हमारा जीवन मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए सफल हो जाएगा। पहली बार 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? लूका सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, लूका सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 2, और उसकी आयत हम पढ़ते हैं, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 2 एंड वर्स 46। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच बैठे, उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। 12 साल का लड़का अकेला यरूशलेम के मंदिर में, वो भी बड़ी भीड़ में, सारे दुनिया के लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं फसह के पर्व को मनाने के लिए। अकेला छूट गया? छूट नहीं गया, वो रह गया। पवित्रता का पहला भाग है ये, सैंक्टिफिकेशन का। और 3 दिनों के बाद, मतलब 3 रात कहां पर सोया, 3 दिन तक खाना किसने दिया, 3 दिन तक कौन उसके संग, किसी को नहीं मालूम। वी डोंट नो नथिंग। अब 3 बातें हम यहां पर देखते हैं। वो बैठा हुआ है, वो सुन रहा है और प्रश्न पूछ रहा है। कैसा बैठा है? मरियम के समान बैठा हुआ है। लूका सुसमाचार इसी का 10 अध्याय, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 10, लूका सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसकी आयत हम पढ़ते हैं वर्स 39। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों के में बैठकर उसका वचन सुनती थी। लेकिन उसके 40 वचन में क्या बोलती है, देखिए, उसकी बड़ी बहन मार्था, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, प्रभु यीशु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि वो मेरी सहायता करे। तब प्रभु ने कहा, मार्था मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। चिंता लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश बाइबल में यू आर कंबर्ड विथ सो मेनी थिंग्स। मैं डिक्शनरी में ये वर्ड का अर्थ ढूंढ रहा था। कंबर्ड का मीनिंग क्या है? कंबर्ड का मीनिंग है ऑब्स्ट्रक्शन फॉर प्रोग्रेस, उन्नति के लिए रुकावट, आगे बढ़ने से कुछ बातें रोक रही है। हे मार्था, अवश्य था कि तू भी मरियम के साथ मेरी चरणों के पास बैठकर वो उत्तम भाग को तू पाए जो कोई छीन नहीं सकता, लेकिन तू कंबर्ड हो गई है, मतलब कुछ बातों ने तुझको प्रोग्रेस से रोक दिया है। क्या प्रभु यीशु मसीह को खाना नहीं खाना था 3 दिन? माता पिता नहीं है, उसके रिश्तेदार भी नहीं है, खाना जरूरी है। क्या प्रभु यीशु मसीह को रात को आराम से किसी सुरक्षित जगह में सोने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल आवश्यकता है। क्या हमारे बच्चों को पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है? जरूर पढ़ाई की आवश्यकता, मैं तो कहता हूं। क्या हमारे बच्चों को खेल कूद की आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता है। क्या हमारे बच्चों को खुशी नहीं रहना है? लेकिन जब बात आती है
उत्तम भाग को चुनने के लिए पवित्रता की बात, सैंक्टिफिकेशन की बात आती है तो देयर शुड बी नो कंप्रेंस। कोई सी भी उन्नति को रोकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। माता पिता ध्यान से सुनिए, आपने बच्चों के लिए सपने देखे, लेकिन सब सपने संसार में ही सब मिट जाएंगे। प्रभु के पास बैठकर उस वचन का उत्तम भाग जो कोई छीन नहीं सकता, 1000 सोने चांदी के मुहरों से भी अधिक अनमोल वो वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन नहीं टलेगा। जिस वचन के सामर्थ्य के द्वारा वो सारे विश्व को संभाल कर रखा है, इतना हल्का हमने उसको ले लिया। जवान बच्चों से भी पूछ रहा हूं मैं, क्या कौन सी वो बात है, कौन सी वो बात है जो आपको कंबर्ट कर रही है, आपके उन्नति को रोक रही है? What is it that is obstructing your progress to come and sit and receive the good part, which is more precious than thousands of silver and gold? सिटिंग का ये मतलब है, नथिंग शुड कम बाय यू, नथिंग शुड ऑब्स्ट्रक्ट यू। कोई सी भी बात, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, क्या बच्चों के लिए हमको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है? जरूर करना है। क्या उनको अच्छा भोजन नहीं देना? बिल्कुल देना है। क्या हमारे बच्चे खेल कूद नहीं सकते? जरूर खेल कूद सकते हैं। क्या हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। लेकिन जब ये गुड पार्ट की बात आती है, अच्छा भाग, उत्तम भाग, उत्तम भाग, उसको पाने से कोई सी भी वस्तु इस दुनिया का रोकना नहीं चाहिए उनको। माता पिता आप भी सावधानी के साथ सुन लीजिए। जवान बच्चों, आप हृदय में इस बात को उतार लीजिए। कौन सी वो बात है? क्या आपका वो नींद है? आपका आलसपन है? आपकी लापरवाही है? क्या इसलिए कि प्रभु अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह करते हुए सालों साल तक आपको सक्सेस देता रहा, इसलिए आपको ये बातें रोक रही हैं? क्या सचमुच में वो गुड पार्ट को आपने पा लिया है? ऐसे समयों में मैं माता पिता से भी पूछता हूं, कौन सी वो बात है जो आपको रोकती है प्रभु के चरणों के पास बैठने के लिए, जिसके कारण आपके मन में कुड़कुड़ाना 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 के सिवाय और कुछ नहीं है? ये गलती, वो गलती, सब प्रकार की गलतियां निकलती है। वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। मार्था के समान, मार्था मार्था, व्हाई आर यू कंबर्ड? व्हाट इज दैट व्हिच इज ऑब्स्ट्रक्टिंग योर प्रोग्रेस टू कम टू मी? घर का काम जरूरी है, भोजन पकाना जरूरी है, पहुनाई करना जरूरी है, बट इवन दोज लेजिटिमेट थिंग्स शुड नॉट बी कम्ब्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन टू कम एंड सिट टू रिसीव द गुड पार्ट। प्रभु दया करे मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, हर एक माता पिता, और विशेष करके मैं बादल पब्लिक को बोल रहा हूं। पवित्रता का ये पहला भाग है। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? वचन को सीख रहे थे। डॉक्टरों के बीच में, उपदेशकों के बीच में, बड़े बड़े पंडितों के बीच में बैठे हुए थे। कुछ भी उनको रोक नहीं सका। नथिंग ऑब्स्ट्रक्टेड हिम। किसने खाना दिया मुझको नहीं मालूम, मेरे ख्याल से सारी दुनिया में किसी को नहीं मालूम। कहां पर वो सोया किसी को नहीं मालूम, कहां पर वो नहाया किसी को नहीं मालूम, क्या उसने कपड़े बदले 3 दिन तक किसी को नहीं मालूम। We are cumbered with the passing away things of the world to such an extent that still we have failed to receive that good part. We are not able, and today we are not even willing to sit at the Lord's feet. Jesus was sitting. दूसरा, प्रभु यीशु मसीह सुन रहे थे। He was hearing. क्या प्रभु हमको सिखाना चाहता है इसके बारे में? व्यवस्था विवरण, द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी एंड चैप्टर 6। ड्यूटरोनॉमी उसका 6 अध्याय, मैं 2 वचन पढ़ूंगा, 6 और 7। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। कितना सुंदर है। मतलब जो वचन मैं तुझको सुना रहा हूं, जो आज मैं तुझको सुना रहा हूं, वॉट एवर यूर हियरिंग, कहां पर रहना है? हृदय में रहना है। और तब 7 वचन में, तू इन्हें
अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। इन्हें मतलब जिस वचन को तूने सुनकर अपने हृदय में रखा है उसको तू बच्चों को सिखाना। कई बार हमने बच्चों को वो सिखाया जो बाइबल में है, लेकिन वो नहीं सिखा सके जो हमारे मन के अंदर है। मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, यदि मैं सचमुच में इसके अनुसार उस बातों को सिखाया होता जो मेरे मन के अंदर है, तो मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा बिगड़ गए होते। वो कभी भी उधार नहीं पाते, क्योंकि मेरे मन में क्या मुझको भी मालूम है। Be careful. Be careful. Had I taught my child what is in my heart, my child would never be born again. I taught him what was written in the Bible, but not what was in my heart. उदाहरण देखिए नया नियम में, मरियम का उदाहरण कितना सुंदर है। मैं सचमुच में जब पढ़ रहा था, मैं टूटे मन से, पछताव के साथ मैं समर्पण कर रहा था। लूका सुसमाचार 2 अध्याय, लूका सुसमाचार उसका 2 अध्याय 18 और 19 वचन। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। मरियम को समझ में नहीं आया, लेकिन सुनी हुई बातों को कहां पर रखी? मन के अंदर संभाल कर रखी है। एक और उदाहरण, ये एक बात नहीं है, दूसरी बार भी हम पढ़ते हैं 51 वचन में, 51, इसी लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 2 एंड वर्स 51, 51। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। समझ में नहीं आया, लेकिन उसने मन में रखा। पुराने दिनों में, आरंभ के दिनों में, ब्रदर जॉन पॉल रांची के एक सेवक थे जो भाई बक्सिंग का कॉन्वोकेशंस में हिंदी में तर्जुमा करते थे। वो कई बार अंग्रेजी बाइबल के अनुसार एक शब्द है जो आज मैंने अपने इसमें क्या, जो मेरे पास जो उसका ये है, क्या बोलते, रेफरेंसेस मिलता है, क्या बोलते उसको, कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस में मैं देखा, एंड इट केम टू पास। इंग्लिश में वो बहुत साधारण है, एंड इट केम टू पास 452 टाइम्स आया, 452 बार। एंड इट केम टू पास, ये मतलब वो जॉन पॉल भाई कहते थे, एंड इट केम टू पास एंड इट केम टू पास। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दे। लेकिन मरियम क्या की? उसने सुना, समझी तो नहीं, गडरिया क्या क्या बोल रहे हैं, और यीशु मसीह भी क्या क्या बातें बोल रहा है, मेरे पिता का बिजनेस है, ये क्या क्या बातें बोल रहा है, समझी नहीं बेचारी। लेकिन क्या की उसने? अपने मन में संभाल कर रखी, संभाल कर रखी। जब समय पूरा होगा तब वो समझ में आएगा, अरे हाँ प्रभु। चेलों ने भी कई बार प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने, अरे हाँ हमारे प्रभु ने ऐसा कहा था, हाँ हमारे प्रभु ने ऐसा कहा था। समझे तो नहीं थे, शायद उसको उन्होंने सीरियसली लिया भी नहीं था, लेकिन मन के अंदर बैठा हुआ है। कई बार मैं बोलता हूं, बच्चों को बचपन से ही ऐसी ऐसी बातें सिखाइए जो वो समझते नहीं है, ताकि उनके मन के अंदर बना रहे। जब वो बड़े होंगे, उनके मन में जब प्रश्न उठेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे पूछने के लिए, उनके मन से ही वो वचन निकलेगा। प्रभु दया कर इस रीति से वचन को हम सुन सके और सुना हुआ वचन अपने हृदय में जमा करके हम रख सके। कई बार प्रियो, कई बार ये तो आम बात हो गई है, कलीसिया में भी बच्चे वचन बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। जब वचन दिया जाता है तो उस समय वो कुछ और करते रहते हैं। सावधान रहिए माता पिता, क्योंकि कुछ माता पिता भी वही काम करते हैं जो बच्चे कर रहे हैं। वचन देते समय सुनते नहीं, बस वही इंग्लिश की कहावत, जॉन पॉल भाई को याद रखे, एंड इट केम टू पास। हमारे फेलोशिप में संडे को 3 मैसेजेस होता है। ये 3-3 मैसेज हम इसलिए नहीं सुनाते कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े प्रचारक हैं। हमारे जैसे निम्न दर्जे के प्रचारक शायद कहीं नहीं मिले। बाहर बड़े बड़े एक से एक वचन के प्रचार करने वाले हैं। 3-3 संदेश इसलिए देते हैं प्रियो, क्योंकि हम कैसा भी करके सीखना चाहते हैं। हम बड़े प्रचारक हैं इसलिए नहीं। और घर जाने के बाद
खाना खा लेते ना, उसके बाद में पूछिए बेटा 3 संदेश तूने सुना आज, उसमें से एक क्या कुछ समझ में नहीं आया। प्रभु दया करे, यदि हम सुन रहे हैं तो शमूएल की आत्मा में, हे प्रभु जी बोल, मैं सुन रहा हूं। और शमूएल वो सारी बातें अपने हृदय में गांठ बांध कर रखा। और जब शमूएल बात करता था तो लिखा हुआ है उसके हृदय से सुनी हुई बातें जो जमा करके रखा था, वो जब बोलता था एक भी बात को प्रभु ने पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया, जमीन पर एक एक बात को उसने पूरा किया। और तीसरा, प्रभु यीशु मसीह प्रश्न पूछ रहा था। प्रश्न किस लिए पूछ रहा था? अपनी बुद्धिमानी या अपना होशियारी दिखाने के लिए नहीं। प्रश्न इसलिए पूछ रहा था कि वो ठीक रीति से समझ सके कि ये वचन जो वो सुन रहा था, बैठकर बड़े अदब के साथ वचन को अपने हृदय में जमा कर रहा था, अब इस वचन के द्वारा क्या करना है, अब ये वचन के मेरे लिए है, इसको कैसे लागू करना, वो प्रश्न पूछ रहा है। पौलुस के जीवन से 2 बातें मैं बताता हूं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। पौलुस जिस दिन दमिश्क के मार्ग में चलते समय उस ज्योति को देखा और उस आवाज को सुनकर भूमि पर गिर पड़ा, उसने पहला प्रश्न क्या पूछा? हु आर्ट thou लॉर्ड? हे प्रभु जी तू कौन है? जब उसको मालूम पड़ गया कि मुझसे बात करने वाला कौन है? यीशु है। मुझसे बात करने वाला कौन है? यीशु है। तो तुरंत उसने प्रेरितों के काम 9 अध्याय 6 वचन में प्रश्न पूछा, हे प्रभु जी तू क्या चाहता है कि मैं करूं? पहला प्रश्न। जिस समय उसको मालूम पड़ गया कि जिस आवाज को मैं सुन रहा हूं वो मेरी प्रभु की आवाज है, तुरंत उसने पूछा, हे प्रभु जी मैं क्या करूं? व्हाट शैल आई डू लॉर्ड, टेल मी। ज्ञान बढ़ाने की बात नहीं है, प्रश्न पूछकर प्रियो कोई हमारी चतुराई को दिखाने की बात नहीं है। कभी कभी संडे स्कूल के बच्चे भी ऐसे ऐसे अजीब प्रश्न पूछ जाते हैं कि हमारे टीचर्स को भी बीच में पसीना छूट जाता है। वैसा नहीं है। प्रश्न क्या पूछ रहा? प्रभु जी मैंने तेरी आवाज को सुना। प्रभु यीशु मसीह भी प्रश्न क्या पूछता होगा? इतने सारे वचनों को 3 दिन से मैं सुन रहा हूं, बड़े बड़े पंडितों से, बड़े बड़े ज्ञानियों से, बड़े बड़े डॉक्टरों से, ये मेरे लिए कैसा है? वो फंसा के मेमने की बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए लागू होता है क्या? कितनी कितनी बातें करते होंगे वो। आखिरी प्रश्न पौलुस के जीवन से देखिए, यदि इब्रानियों की पत्री को पौलुस ने लिखा है, ऐसा यदि हम मानते हैं, तो पौलुस के पत्रियों का आखिरी प्रश्न, हिब्रूज इन चैप्टर 12, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 9 वचन। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहे? हिंदी में प्रश्न सूचक नहीं आया है, अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से आप स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, इट्स अ क्वेश्चन। हमारे संसार के माता पिता जब ताड़ना देकर हमको सुधारने की कोशिश करते थे तो हमने उसको सह लिया, तो क्या और भी ज्यादा खुशी के साथ प्रभु अपने वचनों के द्वारा जब हमको सुधारता है, सिखा रहा है, शुद्ध कर रहा है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है वचन के द्वारा सिखा रहा है, तो क्या हम और भी अधिक खुशी के साथ वश में होकर ना माने? He is speaking about obedience right from the beginning to the end. आरंभ का प्रश्न भी वही था, मैं क्या करूं, और अंत का प्रश्न वही है, क्या तुमको आज्ञा नहीं मानना चाहिए? हां प्रभु जी मानना चाहिए। बादल और बबली, आप अपने बच्चों को आज्ञा मानने के लिए तभी बाध्य कर सकते हैं जब पहले आप खुद प्रभु की आज्ञा माने। मरियम यूहन्ना के 2 अध्याय में सेवकों से कहते, जो कुछ वो कहता तुम उसको करो, वो आज्ञा दे रही है। उसको इतना सामर्थ्य और शक्ति कहां से मिला? क्योंकि खुद मरियम एक आज्ञा मानने वाली स्त्री है। क्या बोलती है? तेरे दासी के साथ जो कुछ होना तो अपने वचन के अनुसार कर। She herself was an obedient woman, therefore she could tell others also to obey. पौलुस खुद अपने जीवन में पहले क्या करूं प्रभु जी, आज्ञा माना, फिर अंत में दूसरे लोगों को भी बोल रहा, क्या यह जरूरी नहीं है कि तुम भी वश में रहकर प्रभु की आज्ञा मानो? जिन समयों के लिए मैं खुद आज्ञा ना मानकर अपने बच्चों को आज्ञा मानने की शिक्षा दिया, उसके लिए मैं सचमुच में प्रभु से क्षमा चाहता हूं। कोई नहीं चिंता मत करो, रहने दो, कुछ नहीं होगा। बच्चे नहीं रहोगे तो क्या आप रहोगे क्या?
वो खुश है, रहने दीजिए उसको, बिल्कुल उसको डिस्टर्ब मत करो। तो ये पहली बात, सिटिंग, हियरिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस। बैठा हुआ है, सुन रहा है और प्रश्न पूछ रहा है। ये 12 साल की उम्र में पहली बार हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा। इसको हम बोलते हैं लर्निंग द वर्ड, वचन को सीखना। अब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह को हम, इसको मैं तुरंत बंद कर देता हूं, दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह को हम जंगल में अकेला देखते है ना। 30 साल की उम्र में बाहर आया, यरदन में बपतिस्मा लिया, आत्मा से परिपूर्ण होकर, आत्मा के चलायमान होकर कहां चला गया? जंगल में अकेला चला गया। क्या हुआ बोलिए वहां पर? क्या कर रहा था प्रभु यीशु मसीह? उसी वचन को जो उसने सीखा था ना, उसी वचन के अनुसार जी रहा है। शैतान ने उस वचन के विरोध में कुछ करने के लिए उसको उकसाया, उसको परीक्षा में डाला। प्रभु यीशु ने क्या बोला? नहीं, ऐसा भी लिखा है, नहीं ऐसा भी लिखा है, नहीं ऐसा ही लिखा हुआ है। मतलब जो वचन उसने 12 साल की उम्र में सीखा था, अब उसी वचन के द्वारा वो जी रहा है। पिता भी कितना खुश होगा, माता पिता भी कितने खुश होंगे। जो वचन मैंने अपने बच्चों को सिखाया, आज वो उसी वचन के अनुसार जी रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा, train up a child in the way he should go, when he is old he will not depart from the way। बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। जब वो बूढ़ा भी हो जाए तो वो उससे नहीं भटकेगा। वो माता पिता क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों को उस मार्ग में चलते हुए देखते हैं जो उन्होंने सिखाया है। यूहन्ना कहता, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई आनंद की बात नहीं है, मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह को फिर अकेला हम देखते हैं गतसमनी के बाग में 3.5 सालों के बाद। अकेला है, सहानुभूति मांगा था, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा प्राण निकला जा रहा है, मेरे साथ थोड़ा प्रार्थना करो। लेकिन वो सो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह औंधे मुंह के ऊपर गिरकर प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है वो? उसी वचन के लिए जो उसने सीखा था, जिस वचन के लिए वो जी रहा था, अब उसी वचन के अनुसार वो अपने प्राण को दे रहा है। He was learning the word, he was living by the word, and today he is losing his life for the same word of God। उसी वचन के लिए वो अपने प्राण को भी खोने को तैयार है। प्रभु इस रीति से हमारे भी जीवन को सैंक्टिफाई करे, इस वचन के द्वारा वो हमको सिखाए, इस वचन के द्वारा जीना हमको सिखाए, और इसी वचन के कारण सब कुछ प्रभु के लिए हम खो जाएं, सब कुछ उसके लिए बलिदान करें, सब कुछ उसके लिए हम समर्पित करें। ऐसा सैंक्टिफाइड लाइफ प्रभु हमको दे सके। बच्ची को एडी विलियम्स अंकल ने नाओमी नाम दिए हैं, और बादल और बबली की बड़ी इच्छा थी कि एक और नाम उनको दिया जाए, तो उन्होंने ग्रेस नाम भी उनके साथ जोड़ दिए हैं, नाओमी ग्रेस। नाओमी का मतलब है सुंदर, और इससे दूसरी कोई सुंदरता नहीं है जिसको हम पवित्रता की शोभा कहते हैं, द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। प्रभु छोटे उम्र में इस बच्ची का नया जन्म हो जाए, छोटी उम्र में प्रभु यीशु के प्रेम को वो समझ सके, कलवरी के क्रूस की जो वाचा है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने सारे दुनिया के लोगों के साथ बांधी है, उसी वाचा के लहू के द्वारा बच्ची को पापों की क्षमा, उद्धार का आनंद मिले, और इस रीति से उनके हृदय की शुद्धता और पवित्रता में बढ़ती जाए। और दूसरी बात, सारा की बेटी के समान द डीप ब्यूटी ऑफ इनवर्ड मैन, पहले पत्रस के 3 अध्याय के 2, 3, 4, 5, 6, 7 में हम पढ़ते हैं, द डीप ब्यूटी ऑफ अ होली वुमन, जो हमारे हृदय की, जो परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा अनमोल है, वैसी सुंदरता प्रभु इनको देता जाए। नाओमी ग्रेस हम इनको नाम देते हैं।
आशीषों के दाता, आज हम भाई बादल और बहन बबली के साथ खुशी मनाते हुए जो अनुग्रह का दान आपने उनको दिए हैं, आपके घर में हम प्रस्तुत करते हैं। प्रेमी प्रभु जी, वचन के द्वारा जो आपने हमसे बातें की उसके लिए हम बहुत ही धन्यवादी हैं। मैं भी अपना समर्पण इस बालक के साथ करता हूँ। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि बादल और बबली दोनों जैसे आपसे सीखते हुए अपने जीवनों को आपके लिए वो समर्पित करेंगे, वैसे ही ये बालक को भी सिखाते जाएं। आपके अनुग्रह, आपकी दृष्टि में उसको अनुग्रह मिलती रहे, मनुष्यों की दृष्टि में भी अनुग्रह मिलती रहे, आत्मा में मजबूत होकर, ज्ञान से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के अनुग्रह की छाया इनके ऊपर बनी रहे। हमारी नम्र विनती प्रार्थना है। प्रसव के समय आपने जो सहायता की उसके लिए बहुत ही आभारी हैं। इस बच्ची को आज हम आपके दास के आगे के अनुसार नवमी नाम देते हैं। इस बच्ची को नवमी ग्रेस, प्रभु जी इसको आप पवित्रता से शुभायमान करके छोटे उम्र में उसका नया जन्म करते हुए आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी पात्र बना लीजिए। हमारी विनती प्रार्थना, आपका अनुग्रह सदैव इनके ऊपर बना रहे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। क्या हो गया? Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. Last prayer and benediction, brother. Yes, yes, brother. प्रेमी विश्वास योग्य पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद स्तुति करते प्रभु जी आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, ये सुंदर समय प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दिया। हम आपको हृदय से धन्यवाद स्तुति करते हैं। आप कितना विश्वास योग्य है प्रभु जी। ऐसा परिस्थिति में प्रभु जी आप हमें अद्भुत रीति से संभालता है, चलाता है। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रेमी विश्वास योग्य पवित्र परमेश्वर पिता, प्रिय भाई बादल के लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। जवानी में प्रभु जी सृजनहार को उद्धार करता करके ग्रहण करने के लिए आपने उनको सहायता किया। उससे बढ़कर आपका सेवा करने के लिए प्रभु जी जो बुलावा आपने दिया है उसके अनुसार आगे आने के लिए प्रभु जी आपने उनका दया किया, सहायता किया। हम आपको हृदय से धन्यवाद स्तुति करते हैं। बबली को भी प्रभु जी इस महान उद्धार का अनुभव में लेकर आकर आपका सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पण करने के लिए प्रभु जी आपने दया किया, सहायता किया। जगत को उत्पत्ति से पहले से आपको जो योजना है उसके अनुसार प्रभु जी दोनों को प्रभु जी इस कुटुंब जीवन में प्रभु जी आपने शामिल किया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अद्भुत है प्रभु जी आपका विचार, आपका योजना, सारे विचारों के लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। आपने उनका कुटुंब जीवन को फलवंत कर सुंदर सा बेटी प्रभु जी आपने दिया। नवमी ग्रेस के लिए प्रभु जी धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रसव का समय में प्रभु जी बहन का आपने अद्भुत रीति से संभाला, आवती वृत्ति से सब बजाया। हर एक बातों के लिए प्रभु जी धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं। दोनों का परिवारों को भी प्रभु जी आपका हाथों में सौंप देते हैं। उससे बढ़कर प्रभु जी बैतनी कलीसिया में प्रभु जी इन दोनों को प्रभु जी आपने जोड़ दिया। उसके लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं। अनुग्रहकारी पुत्र परमेश्वर पिता, आज प्रभु जी इस छोटी बच्ची नवमी ग्रेस को आपका उपस्थिति में जब लेकर आया प्रभु जी, आपका जीवित वचन से प्रभु जी हमको बहुत बड़ा चेतावनी आज आपने फिर से दिया। हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं। ये छोटे बच्चे कुछ भी नहीं समझता है, इसलिए माता पिता जो समझदार है अपना जीवन को समर्पण करना है। मनोहा और उसका पत्नी के जीवन के द्वारा प्रभु इस बात को कितना स्पष्ट रीति से हमको बताया, हम इस बच्चों को कैसा बढ़ाना है, क्या हमको करना है। और स्वर्गदूत ने उनको कहा तो पवित्रता का जीवन बिताना है। हाँ प्रभु जी, बिना पवित्रता का जीवन बिताते हुए हम अपने बच्चों को बढ़ा नहीं सकता है, आपका मार्ग में ला नहीं सकता है। और प्रभु जी उसका उत्तम उदाहरण प्रभु यीशु का जीवन के द्वारा प्रभु जी हमको समझाया। धन्यवाद स्तुति करते हैं। और प्रभु जी मरियम के बारे में प्रभु जी हमको सिखाया।
प्रभु यीशु का पाव का उधर बैठकर कैसा वचन सुनकर जीवन में लागू किया। प्रभु यीशु का मरियम जो कुछ वचन जो सुना अपना हृदय में रखते हुए आगे जीवन बिताया। प्रभु जी धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं। अब हमारे पास सब लिखा हुआ वचन है, लेकिन उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन सारे वचन को अपना हृदय में रखते हुए प्रभु जी आपका पीछे पीछे चला। ऐसा प्रभु जी चलने के लिए हर एक माता पिता को, खास प्रभु जी प्रिय भाई बादल बहन बबड़ी को आप दया करें, सहायता करें। हमारा नाम रविंद्र है प्रभु जी। इस छोटे बच्चे प्रभु जी नवोमी ग्रेस बैठते बैठते ठीक समय पर आपको उद्धार करता करके ग्रहण करे। और प्रभु जी आपका वचन के अनुसार प्रभु जी आने वाला समय में आपका सेवा करने वाला एक सेविका बनने के लिए प्रभु जी आप दया करें, सहायता करें। हमारा नाम रविंद्र है प्रभु जी। अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर पिता, अगर सारे बातें अनुकूल रहता था तो जरूर बादल का माता पिता भाई उन लोग सब आता था, लेकिन प्रभु जी उन लोग ये सुन रहा है, देख रहा है। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं। उनका ऊपर भी आपका अनुग्रह रहे। पंजाब से भी प्रिय लोग प्रभु जी सुन रहा है, देख रहा है, उन सब के लिए प्रभु जी हम आपको हृदय से धन्यवाद स्तुति करते हैं। हम कितना भी दूर रहे, लेकिन प्रभु जी हम आप में एक है, कहीं भी हो, क्योंकि आप हमारा नजदीक है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर पिता, प्रिय भाई पॉल जेकब को आपका सर्वशक्तिमान पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। आपका दास को प्रभु जी जो आरोग्य दिया, जो आशीष दिया, धन्यवाद स्तुति करते हैं। उनका समर्पण का जीवन के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं। आगे भी प्रभु जी आपका पाऊंगा नीचे उनको पूरा परिवार को संभाल कर रखे प्रभु जी। हमारा नाम रविंद्र है प्रभु जी। जितना भाई बहन प्रभु जी इस जूम मीटिंग के द्वारा जो जुड़ गया है, उन सारे परिवारों को आपका हाथों में सौंप देते हैं। और हर एक जन जो वचन सुना है प्रभु जी फिर से इस वचन को विचार करने के लिए अब जरूर मदद करें। मेरा आप सहायता करें, सहायता करें प्रभु जी। नम्र बिनती है प्रभु जी, कितना वचन सुन रहा है, लेकिन वचन सुनकर प्रभु जी छोड़ने वाला नहीं, पर प्रभु जी वचन के अनुसार चलने वाला बनने के लिए मेरा हमारा सबका प्रभु जी आप दया करें, सहायता करें। और एक बार इस छोटी बच्ची नवोमी ग्रेस को आपका सर्वशक्तिमान पवित्र हाथों में सौंप दे। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, स्वर्गीय पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का मीठी और गहरी संगति हमारे साथ सारे विश्वासियों के साथ, खास छोटे बच्चे नवोमी ग्रेस के साथ युगानुयुग तक होते रहे, आमीन।